पता है भक्ति मार्ग की सबसे उत्तम कौन सा भाग है? वो है प्रेम। ईश्वर की हर एक सृष्टि से प्रेम करो। एक छोटी सी प्राणी से लेकर मनुष्य तक सबकी ओर प्रेम की भाव से देखो। प्रेम करने के लिए कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा, ज्ञानी अज्ञानी, राजा फकीर, धर्म जाति कुछ भी मायना नहीं रखता। अरे ईश्वर ने तो सभी को एक ही जैसा बनाया है। वो तो मनुष्य है जो अपने आप को अलग अलग धर्म और जाति में विभक्त करते हैं। सिर्फ प्राणी ही नहीं, वस्तुओं से भी प्रेम करो। जो वस्तु तुम्हारे नित्य जीवन में तुम्हारी बहुत काम आते हैं उसे भी साफ सुथरा और सजा के रखो। अगर ये मनोभावना लेकर चलोगे तो कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आएगी बच्चा। अगर कोई इंसान तुम्हारे दरवाजे तक आते हैं तुम्हारी जरूरतमंद कोई सामान को पहुंचाने के लिए, या फिर तुम्हारे घर में कोई आता है रोज तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हारी नित्य काम में हाथ बटाने के लिए, तो उन लोगों से प्यार से पेश आना जरूरी है। इनसे चाय पानी खाना जो भी तुमसे हो उसके लिए जरूर पूछा करो। तुम्हारे ऐसा पूछने से ही उनके दिल को बहुत खुशी पहुंचेगी। उन्हें ये प्रतीत होगी कि चाहे वो थोड़ा कम पढ़े लिखे हो फिर भी समाज में उनकी इज्जत है, प्रेम है। तो ये छोटे छोटे कर्मों से भी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्हें तुम खुशी पहुंचा सकते हो। हमेशा ये मत समझना कि पैसे खर्च करके ही तुम किसी को खुशी पहुंचा सकते हो। जो बुजुर्ग व्यक्तियां हैं तुम्हारे जान पहचान के, उनकी थोड़ा हाथ ही बता दो। उनकी पूरी 2-3 के अंतर में खबर लिया करो कि वो कैसे है। कोई ज़रूरत तो नहीं है उनकी स्वास्थ्य कैसे है। अगर डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है तो उनको लेके जाओ। कोई दवाई चाहिए तो उनके हाथ बटा दो, उनको सहायता पहुंचाओ। बहुत आशीर्वाद मिलेगी तुम्हें। पौधों को भी पानी दिया करो दिन में 2 बार। इसी तरह प्रेम की मार्ग में चलो तो तुम्हारी जिंदगी आशीर्वाद एवं खुशियों से भर जाएगी। हमेशा मंदिर मस्जिद चर्च जाने से ही तुम्हारी जिंदगी सफल नहीं होती है। इंसान हो तो सबसे पहले इंसानियत की राह में चलो। ये सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा, ताकि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो पीछे से लोग तुम्हें तुम्हारी इसी प्रेम और इंसानियत के भाव को याद रखें। खुश रहो और बहुत आशीर्वाद। मेरी इस शिक्षा को याद रखो और इसको मान के चलो। इस मार्ग में जिंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी। इसी मार्ग में इसीलिए आगे बढ़ो।